चैप्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। I इज इक्वलेंट इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर इंटू 2x प्लस 5 dx। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी, हमने पढ़ा होता है साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू 11th के ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। अगर हम इसमें देखेंगे तो आएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2i से ही x की जगह आएगा 2x प्लस 5 अपॉन में आएगा 2 इंटू डी एक्स। अब आई से ही, अब यहाँ से इंटीग्रल भी ऐसे ही 1 माइनस कॉस भी ऐसे ही, इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई और इस 5 को भी, तो यहाँ से आएगा 4x प्लस 10 अपॉन में आएगा 2 इंटू में आएगा dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन अलग अलग सेपरेट, तो यहाँ से आएगा i इज इक्वलेंट इस 1 को अलग इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आएगा 1 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x dx 1/2 आएगा बाहर, और x dx की इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन माइनस कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x प्लस 5 प्लस 10 अपॉन में 2 dx। अब यहाँ से 1/2 ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होती है इंटीग्रेशन ऑफ dx होती है x माइनस कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, और 4x प्लस 10 अपॉन 2, और यहाँ से आएगा इंटू में इसको 4, क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट क्या है 4 प्लस c। अब इसका फाइनल स्टेप आएगा i इज इक्वल टू 1/2 x माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन में आएगा 8 प्लस c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन 3x कॉस 4x dx। इसका सॉल्यूशन आएगा, हमने 11th में पढ़ा होता है साइन x कॉस x, वो बराबर होता है साइन कॉस होता है बराबर साइन और एंगल का ऐड होता है 2x अपॉन 2 प्लस साइन और दोनों एंगल्स को माइनस अपॉन 2। अब हम ये फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 4x अपॉन 2 प्लस साइन 3x माइनस 4x अपॉन 2 dx। अब आई से ही इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 4x, तो ये बनेगा साइन ऑफ 7x अपॉन 2 प्लस साइन 3x में से 4x गए माइनस x अपॉन 2 dx। अब आई से ही इंटीग्रेशन ऑफ साइन x वो होता है माइनस कॉस x, यहाँ पे 7x है तो यहाँ पे आएगा 7x अपॉन 2 इंटू में आएगा x के साथ क्या है 7 प्लस साइन माइनस थीटा होता है बराबर माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन 2 dx। अब यहाँ पे आएगा i इज इक्वलेंट माइनस कॉस 7x अपॉन 14 माइनस साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस x, तो यहाँ पे बनेगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आएगा कॉस x अपॉन 2 प्लस c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। थर्ड है हमारे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो इसका सॉल्यूशन आएगा i से ही i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे 2 cos 2x cos 4x
नहीं, पहले हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 6x, कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ 4x, कॉस ऑफ 2x। हम इसको अरेंज करेंगे। अब हम लिखेंगे आई इज इक्वलेंट, अब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आएगा 2 cos 6x cos 4x cos 2x dx। देखो, अब आई से ही 1/2 भी ऐसे ही 2 cos 6x cos 4x। अब हम इसको लिख सकते हैं, एंगल को ऐड होगा, एंगल्स को ऐड होगा, तो यहाँ से आएगा cos 10x प्लस cos 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए 2x, इंटू में आएगा cos 2x dx। अब आई ऐसे ही 1/2 भी ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cos, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आएगा cos 10x cos 2x प्लस में आएगा cos स्क्वायर 2x dx। अब आई ऐसे ही 1/2 भी ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको ऐसे ही, तो यहाँ पे लगेगा स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 2 cos 10x cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। अब आई ऐसे ही 1/4 भी ऐसे ही 2 का स्क्वायर, अब सेम ऐसे ही, तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x, तो यहाँ से आएगा cos 12x प्लस cos 8x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx अलग अलग। अब आई ऐसे ही 1/4 भी ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 12x अलग dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 cos ऑफ 8x अलग dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस cos ऑफ 4x अपॉन 2 dx। यहाँ पे आएगा 1/2 क्योंकि ये 1/2 सब को मल्टीप्लाई था। अब यहाँ से आएगा i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x की इंटीग्रेशन होगी sin 12x अपॉन 12 प्लस 1/4 cos की होगी sin 8x अपॉन 8 प्लस, अब यहाँ से अलग अलग 1/2 को अलग, तो यहाँ से आएगा 1/4 और यहाँ से यहाँ पे रहेगा dx, तो इसकी होगी x प्लस 1/4 cos 4x की होगी sin 4x अपॉन 4 dx प्लस c। अब आई ऐसे ही, अब यहाँ से 1/4 बाहर, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस sin 12x अपॉन 12 प्लस sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस c। यहाँ पे 4x था, 4x। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, तो इसका सल्यूशन आएगा i इज इक्वलेंट इंटीग्रल ऑफ, अब हम साइन क्यूब x को तोड़ेंगे, क्यूब को तोड़ेंगे साइन क्यूब को, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 dx, साइन स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 इंटू लिखेंगे साइन 2x प्लस 1 dx। अब आई ऐसे ही, अब हमें पता होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर x
का वैल्यू कहाँ है, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इस पे यही पुट करेंगे, आई इज इक्वलेंट इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में आएगा साइन 2x प्लस 1 dx। अब हम पुट करेंगे, कॉस 2x कॉस 2x प्लस 1 किसके बराबर, t के बराबर। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा dt अपॉन dx विथ रेस्पेक्ट टू t से कॉस की माइनस साइन 2x प्लस 1 अपॉन में आएगा 2, तो यहाँ से dt किसके बराबर आएगा, dt आएगा माइनस साइन 2x प्लस 1 अपॉन 2 dx। अब मैं ये स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ, dt का वैल्यू आया हमें माइनस साइन x की जगह 2x प्लस 1 dx अपॉन 2। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे इंटीग्रेशन में, तो यहाँ से आएगा i इज इक्वलेंट इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर साइन 2x प्लस 1 माइनस 1/2 पहले से ही बाहर dt, इसकी जगह आएगा dt, तो यहाँ से आएगा i इज इक्वलेंट माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx की अलग माइनस टी स्क्वायर dt की अलग, यहाँ पे आएगा dt। तो i ऐसे ही 1/2 भी ऐसे ही, इसकी इंटीग्रेशन होगी x माइनस टी स्क्वायर की होगी t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब यहाँ से आएगा i इज इक्वलेंट माइनस 1/2 t की जगह, यहाँ पे t था, अब t की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे cos 2x प्लस c, cos 2x प्लस cos 2x प्लस 1 माइनस cos 2x प्लस 1 अपॉन 3 का क्यूब प्लस c। अब ये किसके बराबर आएगा, i इज इक्वलेंट 1/6 cos, यहाँ पे था 1/2 cos क्यूब 2x प्लस 1 माइनस 1/2 cos ऑफ 2x प्लस 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, i इज इक्वलेंट इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स। अब हम कॉस क्यूब एक्स को तोड़ेंगे, तो हम कॉस क्यूब एक्स को ऐसे तोड़ेंगे कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। अब आई ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइन क्यूब एक्स भी ऐसे ही, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आएगा कॉस एक्स dx। अब आई ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ, अब हम पुट करेंगे, पुट साइन एक्स किसके बराबर, t के बराबर। अब हम इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से, तो हम डायरेक्टली में लिखेंगे dt अपॉन dx आएगा बराबर, इसकी होगी cos x, तो यहाँ से आएगा cos x dx। अब साइन x की जगह, तो यहाँ पे आएगा t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर cos x की जगह dt, cos x dx की जगह dt। अब आई ऐसे ही इंटीग्रेशन, अब ऐसे ही इंटीग्रेशन पहले यहाँ से t क्यूब, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसको इसके साथ, तो यहाँ पे आएगा t रेज पावर 5 बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड dt। अब क्या करेंगे हम, अब हम पुट करेंगे, अब हम इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो यहाँ से आएगा i इज इक्वलेंट इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t रेज पावर 5 dt। अब i ऐसे ही t क्यूब की इंटीग्रेशन होगी
टी रेज पावर 4 अपॉन 4 माइनस इसकी होगी टी रेज पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, बिकॉज एक्स रेज पावर एन की इंटीग्रेशन होती है एक्स रेज पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यह है इसी के फॉर्म में। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी टी रेज पावर 4 अपॉन 4, इसकी होगी टी रेज पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। तो आई ऐसे ही। अब टी की जगह वैल्यू हमने क्या डाला था, टी किसके बराबर लिया था हमने, टी को हमने पुट किया था साइन एक्स, और डी टी हमें आया बराबर कॉस एक्स डी एक्स जो हमने निकाला था। अब यहाँ से आएगा साइन 4x अपॉन 4 माइनस कॉस 4 साइन रेज पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स को हम ऐसे ही लिखेंगे, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कैसे देखिए, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 11th में हमने पढ़ा होता है। अब यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 टाइम्स आएगा ना। अब इसी के हिसाब से हम लिखेंगे, अब हम कॉस एक्स को लिखेंगे आई इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ, अब हम कॉस एक्स को लिख सकते हैं, कॉस एक्स हमें आया था 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब कॉस एक्स आएगा बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब हम यहाँ से लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब हम यहाँ से आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन अलग अलग इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब आई से ही यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस 1 और कॉस वो होता है सेक। अब यहाँ से आएगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर, यहाँ से आएगा 2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ से आएगा आई इज इक्वल डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स माइनस सेक की होती है टेन, तो यहाँ से आएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।